अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेहदीज़ एकेडमी। आई एम योर टीचर से गुलाम मेहदी शाह। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है नर्सिंग टेस्ट प्रिपरेशन के ऊपर। जो नर्सिंग की एंट्री टेस्ट होने वाली है या एडमिशन टेस्ट होने वाली है उसके मुतालिक बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगा और इंशाल्लाह आगे दूसरे सब्जेक्ट्स की पॉइंट्स भी शेयर करूँगा और बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं नर्सिंग टेस्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो पॉइंट है वो है बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द नेचुरल साइंस। बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है विच डील्स विद द थिंग्स दैट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का ताल्लुक उन चीज़ों से है जो कि लाइफ की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं और साइंसदान उन चीज़ों को ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी का ताल्लुक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ से है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो है The word biology has been derived from Greek word bios plus means life and logos means study। तो बायोलॉजी का वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या मुताला करना। 3.3 जो है वो है फॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स। पहले जब इंट्रोडक्शन हुआ था इन लूम का तो 2 किंगडम्स थे पहले ओल्ड पीरियड में, यानी कि तो 2 किंगडम्स थे, प्लांट और एनिमल किंगडम्स ही थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स वर स्टडीड अंडर द सब डिवीजन ऑफ बॉटनी। तो प्लांट्स को स्टडी किया जाता था पहले बॉटनी में और एनिमल्स को स्टडी किया जाता था जूलॉजी में। ओके, जूलॉजी और बॉटनी ये दोनों बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस में एक हैं और थर्ड जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। तो पहले जो थे वो 2 किंगडम्स में क्लासिफाइड थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अब जो पीरियड चल रहा है, रिसेंट पीरियड चल रहा है, उसमें 5 किंगडम्स हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट के लिए, एडमिशन टेस्ट के लिए, जैसे सीजे नर्सिंग कॉलेज और एटसेट्रा जो भी सिंध में हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इंसान में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स या एनिमल्स में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड पैथोजेनिक्स, फंजी एटसेट्रा इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंजी वगैरह को माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करना, माइक्रोस्कोप यूज़ करके उनको स्टडी करने को की जो ब्रांच होती है, मुताला करने की ब्रांच होती है, उसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आगे आपको क्लियरली समझाऊंगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, एमसीक्यूज की भी प्रिपरेशन करेंगे इंशाल्लाह, टेस्ट वगैरह लेंगे। तो सिंपल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं शुगर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, प्यूरिन एंड पिरिमिडाइन। उसके बाद जो 10th नंबर पे पॉइंट है देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फूड और नेचुरल मॉलिक्यूल्स। तो फूड के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती हैं लाजमन। तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन। ये हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइफ इमर्ज ऑन द लेवल ऑफ अ सेल। लाइफ इमर्ज होती है सेल के लेवल तक। पहले एटम्स होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिल के ऑर्गन बनाते हैं। ऐसे ही सिस्टम हो के एक पूरा इंडिविजुअल बनता है, लेकिन जो लाइफ सेल के लेवल पे इमर्ज हो जाती है। अगर किसी में एक सेल है और वो एक्टिव है और ज़िंदा है तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर जो होते हैं वो एक सेल के ही बने होते हैं। तो लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है वो सेल से, फिर काफ़ी सेल्स मिलके
टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ और आगे, लेकिन इनकी इब्तिदा जो होती है वो मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से होती है। तो एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो मैटर का सबसे छोटा जो यूनिट होता है जिससे वो मिलके बनता है तो उसे एटम कहा जाता है। और एटम को भी इनके भी सब डिविजन्स हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे जब दूसरे लेक्चर में पॉइंट्स में शेयर करूँगा तो शायद उसमें आ जाए। तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो लाइफ की छोटे से छोटी इकाई है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है फंडामेंटली ऑल सेल्स कंटेन जीन्स। और जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें जीन्स होते हैं और जीन्स में हमारी इंफॉर्मेशन होती है, विच आर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे डीएनए जो है ये एक एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म जो होगी वो होगी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो फंडामेंटली सेल कंटेन जीन्स और जीन्स में डीएनए होता है। तो जीन्स प्रोवाइड necessary information to control body, to control life, to control cell। हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए, सेल को चलाने के लिए, ये जो फंक्शंस हम कर पा रहे हैं उनको चलाने के लिए जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड एज केमिकल फैक्ट्रीज ऑफ सेल। ऑर्गेनेलीज जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं और न्यूक्लियस में भी, तो उनको केमिकल फैक्ट्रीज ऑफ सेल कहा जाता है। सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप फॉर्म टिश्यूज़। सिमिलर टाइप के जो होते हैं सेल्स वो टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं और टिश्यूज़ मिलके आगे ऑर्गन फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस टिश्यूज़ टाइप्स कंबाइन टू मेक अप एन ऑर्गन। वेरियस टिश्यूज़ मिलते हैं और एक ऑर्गन को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन। सेवरल ऑर्गन्स दैट collectively perform a single function from an organ system. For example, together brain, spinal cord and sense organs and nerve system etc. ये मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलके, काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारे पूरे इंडिविजुअल को बनाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 20 नंबर पे जो पॉइंट है, अ कम्युनिटी विथ इट्स इन्वायरमेंट including the land, water and atmosphere constitute an ecosystem। तो इकोसिस्टम क्या होता है? एक कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशंस उसमें आती हैं, उनकी लैंड, उनका वाटर और एटमॉस्फेयर, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलते हैं तो इकोसिस्टम, उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सरफेस रीजन ऑफ अर्थ। सरफेस रीजन ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ये पिछले पास्ट पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं। तो सरफेस रीजन ऑफ अर्थ यानी कि इलाका, ज़मीन का इलाका, इनहेबिटेड बाय लिविंग थिंग्स, जो कि इनहेबिट किया गया होगा लिविंग थिंग्स के ज़रिए, इज कॉल्ड बायोस्फीयर। उस पार्ट को बायोस्फीयर कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस which in low concentration inhibit the growth of microorganisms। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर देते हैं या तो उनकी जो ग्रोथ होती है उनको रोक देते हैं। और सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी 1940 में वो फ्लेमिंग ने की थी, और इनको एक दो साइंटिस्ट और भी हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 को। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी टू बी डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो थी वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। उसके बाद इट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम फंगस। ये एक फंगस से निकाली गई थी, फंगस से ड्राइव की गई थी। एंड कौन सी फंगस थी वो पेनिसिलिनियम नोटेटम थी, और इसे डिस्कवर किया था, मेन जो साइंटिस्ट थे वो फ्लेमिंग थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी treatment of disease that with the help of certain chemical substance। अगर केमिकल्स से किसी डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है तो उसे केमोथेरेपी कहा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतनी ही पॉइंट्स काफ़ी हैं। देखते हैं नर्सिंग के टेस्ट में और स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स क्या होता है। उसके बाद मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है नर्सिंग की, सीजे कॉलेज या किसी और की, तो आप
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जो कि नर्सिंग के लिए टेस्ट देना चाहते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।